We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. इस समय हम मौजूद हैं अखनूर के परगवाल सेक्टर में, और जहां पर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जिन्हें कहा जाता है वो हैं हमारे बीएसएफ के प्रहरी, जो बॉर्डर पर सिक्योरिटी करने के लिए तैनात हैं, हमारी सुरक्षा, हमारी रक्षा करने के लिए तैनात हैं। आप इस समय देखिए न्यूज़ नेशन पर एक्सक्लूसिव बीएसएफ किस तरह से बॉर्डर इलाकों पर फेंसिंग के करीब 24 घंटे रात भर काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों के बावजूद वो हमारी सुरक्षा के लिए तैनात, हमारी रक्षा के लिए तैनात रहते हैं। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर जहाँ पर हम मौजूद हैं ये अखनूर है, और अखनूर के परगवाल सेक्टर पे हमारे बीएसएफ के जवान जो हैं वो सुरक्षा के लिए तैनात है। तेज़ धूप है, अलग अलग मौसम में भी ये किसी से भी चूकते नहीं, कहीं पर भी इनको दिक्कतों का सामना होता है, लेकिन अपनी देश मातृभूमि के लिए ये कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। यहाँ पे आप देखिए इस समय हम दिखा रहे हैं आपको कि किस तरह से हमारे रक्षा प्रहरी जो हैं, बीएसएफ रक्षा प्रहरी जो है वो किस तरह से सुरक्षा कर रहे हैं हमारे देश की। और इस समय की विषम परिस्थितियों में भी ये किसी भी मौसम में 24 घंटे इसी तरीके से हमारे बॉर्डर्स की सुरक्षा करते हैं। तो इस समय न्यूज़ नेशन ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और आपको दिखा रहे हैं कि दुश्मन देश की चाल को नाकामयाब करने के लिए किस तरह से बीएसएफ प्रहरी जो हैं वो मुस्तैद रहते हैं। एक एक बारीक बारीक नज़र पर बीएसएफ प्रहरियों की नज़र रहती है। कोई भी दुश्मन देश का कोई भी आतंकवादी किसी भी तरीके से घुसने की कोशिश ना करे, और कहीं पर भी अगर घुसपैठ होने की कोशिश है उसको नाकामयाब कर दे, किसी भी तरह की चाल को नाकामयाब कर दे, वो यहाँ पर करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन आप सोचिए, तेज धूप हो और पसीने से तरबतर, उसके बावजूद जहां पर एक मिनट इंसान खड़ा नहीं हो सकता वहां पर घंटों घंटों तक ये हमारे देश के बीएसएफ प्रहरी वो मुस्तैद रहते हैं। हम बातचीत भी करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि कितनी बड़ी चुनौतियों से ये सामना करते हैं और देश की रक्षा करते हैं, उन गिद्धों से रक्षा करते हैं जिनकी नजरें कहीं ना कहीं हमारे देश की सीमाओं पर, हमारे देश के नागरिकों पर लगी रहती है। विजय जी, आप सबसे पहले हमें बताइए कि किस तरह से विषम परिस्थितियों में आप लोग तैनात रहते हैं और कैसे देश की सुरक्षा रक्षा करते हैं। निश्चित रूप से परिस्थितियां तो विषम है, लेकिन हमारा प्रशिक्षण इसके लिए पर्याप्त है कि हम जो भी यहाँ पर सीमा पे किसी भी प्रकार की चुनौती से हमें उसके लिए प्रशिक्षित किया गया है। अच्छा, अभी हम देख रहे हैं तेज धूप है, ऐसी विषम परिस्थिति में बारिश, तूफान या कुछ भी हो या तेज ठंडक हो, उसके बावजूद आप लोग जो है देश की सुरक्षा के, देश की रक्षा के लिए जो है हमेशा तैनात रहते हैं। और किस तरह की चुनौतियों का सामना आप लोग करते हैं और किस तरह से आपको ढाला गया इसको चुनौतियों को कवर करने के लिए? निश्चित रूप से ये हमारी सिखलाई का पार्ट होता है। ये जो भी हमें प्रशिक्षण में, ये तो हमें पता ही है कि गर्मी भी होगी, धूप भी होगी, बारिश भी होगी, बर्फ़ भी होगी, लेकिन हर परिस्थिति से हमें जो प्रशिक्षण मिला है वो हर परिस्थिति में हमें ढाला गया है और हर सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए हमें तैयार किया गया है। और इसका पूरा श्रेय हमारी ट्रेनिंग को, और जो हमारी इधर भी बॉर्डर पर भी कलेक्टिव ट्रेनिंग चलती रहती है उसको जाता है। हमारे देश के जवान जो है, हमारे देश में तमाम नौजवान हैं जो कि कहीं ना कहीं भारतीय बीएसएफ में भर्ती होते हैं, और कहीं ना कहीं आप देखिए देश की सुरक्षा में सबसे बड़ा योगदान जो है वो बीएसएफ का माना जाता है, क्योंकि ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हैं, यानी कि सबसे शुरुआती पंक्ति जो होती है किसी भी दुश्मन देश के लिए सामने जो खड़े होते हैं सीना तान के, वो दरअसल होते हैं बीएसएफ के जवान। जो आप देखिए बिल्कुल बॉर्डर पे फेंसिंग के करीब हम लोग मौजूद हैं, और किस तरह से वो दोपहरी में तेज धूप में भी अपने कदम को रोकते नहीं हैं। इनकी निगाहें रहती हैं उस दुश्मन की चाल पर जो वो चलना चाहता है, लेकिन उसकी चाल को नाकामयाब करने के लिए हमेशा ये तैनात रहते हैं। आप देखिए ऑपरेशन सिंदूर जो है वो अभी भी जारी है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के लगातार जो है अलग अलग कमेंट्स आते रहते हैं, लेकिन ग्राउंड पर क्या रियलिटी है? ग्राउंड पर दरअसल हमारे
ये बीएसएफ के जवान हैं, जब ये जागते हैं तब आप सो पाते हैं। इसीलिए कहा जाता है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, यानी कि पहली पंक्ति के वो जवान जो कि रक्षा के लिए आपके कहीं ना कहीं तैनात रहते हैं। अभी आप देखिए बकायदा ये यहाँ पर जांच कर रहे हैं, देख रहे हैं और बकायदा ये इस लाइन को पूरी तरीके से कवर अप करते हैं जिस लाइन पे हम इस समय मौजूद हैं, अखनूर के परगवाल सेक्टर पे, जहां पर दुश्मन की किसी भी चाल को नाकामयाब करने के लिए बकायदा निगरानी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो इसी तरह से हमारे जवान जो हैं, बीएसएफ के जवान, वो अपने पोजीशंस पे रहते हैं, कभी भी किसी भी समय वो तैयार रहते हैं दुश्मन से लोहा लेने के लिए और दुश्मन के मंसूबों को नाकामयाब करने के लिए। पाकिस्तान लगातार अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देता रहता है। ऑपरेशन सिंदूर यही वजह थी कि पहलगाम पे जब अटैक हुआ उसके बाद से ही हमने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। हमने तमाम सैकड़ों आतंकियों को मार गिराया, उनकी सरहद में घुस करके उनको निशाना बनाया। लेकिन पाकिस्तान पर भरोसा नहीं किया जा सकता। कई बार देखा गया है कि शांति की बात ज़रूर वो कभी कभी करता है, लेकिन कभी भी शांति नहीं करता, हमेशा धोखा देता है। ऐसे में हमारे बीएसएफ के प्रहरी जो हैं वो हमेशा मुस्तैद रहते हैं। आप तमाम फेंसिंग ये देख सकते हैं, बिल्कुल बॉर्डर के करीब में हूँ, मेरे यहाँ से बॉर्डर बिल्कुल नज़दीक है, बिल्कुल ही पास में हम मौजूद हैं। और यहाँ पर आप देखिए 40 डिग्री सेल्सियस के तापमान में भी हमारे प्रहरी जो हैं, जो हमारे बीएसएफ प्रहरी हैं, वो मुस्तैद है। सर, आपसे जानना चाहेंगे, थोड़ा सा इधर देखें, आपसे हम जानना चाहेंगे कि अभी क्या हालात हैं यहाँ पर। आप लोग चूंकि ग्राउंड पर मौजूद हैं और आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता, क्या हालात हैं अभी? तो सर बॉर्डर पर हालात बिल्कुल सामान्य हैं, पर हम अपने दुश्मन पर भरोसा नहीं कर सकते, तो हमें पूरा अलर्ट होके, पूरा मुस्तैद होके बॉर्डर पर ड्यूटी करनी पड़ती है, जो कि हम करते भी हैं। किसी भी तरह की परेशानी आती है इस तरह की सिचुएशन को हैंडल करने में, और आप कह रहे हैं कि दुश्मन पर भरोसा नहीं कर सकते, कि बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि उसने धोखा देने की कोशिश की। जी सर, कई बार ऐसा होता है कि फायरिंग का कभी कुछ होता है तो हम फायरिंग का जवाब फायरिंग से देते हैं सर, मुंह तोड़ जवाब देते हैं, और जवाब फायरिंग का फायरिंग से देते हैं सर। जरा सा भी अगर हरकत करने की कोशिश की तो कहीं ना कहीं मुंह तोड़ जवाब मिलता है। तो बिल्कुल सही बात है। कहीं ना कहीं आप देखिए हमारे जो जवान हैं जो यहाँ पर लगातार फेंसिंग के पास में जो निगरानी कर रहे हैं, पेट्रोलिंग कर रहे हैं, दरअसल ये पेट्रोलिंग है। इस पेट्रोलिंग को समझिए, लंबी लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, पैदल चलना पड़ता है, प्यास लगती है, सब कुछ होता है, लेकिन हमारे देश के जवानों का जज्बा और उनकी ट्रेनिंग इतनी मजबूत है कि आम आदमी के मुकाबले वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सशक्त होते हैं। इसलिए कहा जाता है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इन्हीं प्रहरियों को कहा जाता है, इन्हीं बीएसएफ के प्रहरियों को कहा जाता है जो हमेशा इसी तरह के कांटों के जाल को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। कहीं दुश्मन ने जाल काटने की कोशिश तो नहीं की है, कहीं दुश्मन ने कोई हरकत करने की कोशिश तो नहीं की है। अगर ऐसा है तो उसको मुंहतोड़ जवाब देना भी जरूरी है, और अपनी सरहद की सुरक्षा भी, अपनी सरहद की रक्षा भी बहुत ज्यादा जरूरी है। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश चौहान के साथ सईद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।